हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का पीवाईक्यू लेके आई हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 वीडियो प्रोजेक्टाइल मोशन पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट पे बेस न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आप वो दोनों वीडियो नहीं देखें तो पहले उन दोनों वीडियो को देखिए, जिससे आपका सारा पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट पे बेस क्वेश्चंस आपका क्लियर हो जाए और सारा फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए। फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा कि हमारे यूपी के टीजीटी या पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी में प्रोजेक्टाइल मोशन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शायद स्टूडेंट्स को डायनेमिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ईजी है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है तो बिल्कुल आपको डर नहीं लगेगा। आप बहुत ईजिली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। बिल्कुल फॉर्मूला बेस है, कॉन्सेप्ट बेस है, तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना भी पीवाईक्यू है, जितना भी एमसीक्यू आया हुआ है, सारे प्रोजेक्टाइल मोशन का इस वीडियो में 50% डिस्कस करूँगी। बाकी 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगी, फिर बाकी के 15 क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जल्दी अपलोड नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू। इसका पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है प्रोजेक्टाइल मोशन का। A particle is projected with velocity u at inclination alpha with horizontal. The maximum height attained is. यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई पार्टिकल है जिसको वेलोसिटी u से क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है एट एन इंक्लिनेशन अल्फा विथ हॉरिजेंटल। और हॉरिजेंटल से वो कितना एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है। सपोज यहाँ हमारा पॉइंट ओ है, यहाँ से हमने कोई पार्टिकल को थ्रो किया, इस तरह से थ्रो किया, ऐसे गया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट ये हमारा होता है, तो इसको ये पूछ रहा है कि वो मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए क्या फॉर्मूला है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो इस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, तो इस फॉर्मूला को आप डायरेक्ट याद रखिए कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। देखिए विद इन सेकेंड आप अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारा पीजीटी 2010 में पूछा गया है। द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, ठीक। तो यहाँ ये क्वेश्चन किस पे बेस है, ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस क्वेश्चन है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। ये हमारा क्या होता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन की हेल्प से इसको कंपैरिजन करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए तो एक तो ये क्या, 2 तरीके से इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगी। एक शॉर्ट ट्रिक से डिस्कस करूँगी जिसे आप देखने के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ से हमने पार्टिकल को थ्रो किया, यहाँ पे आके ऐसे किया, तो ये हमारा क्या हुआ, ये ओ हो गया, यहाँ से पार्टिकल यू वेलोसिटी से गया, ठीक। तो यहाँ पे ये वाली जो हाइट हुई, ये क्या हुई, मैक्सिमम हाइट h हो गया, और ये हमारा क्या हुआ, रेंज हुआ। तो ये क्या है, ये एक्स एक्स, अगर हम एक्सिस की बात करें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे इस एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, r,0 होगा, ठीक। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस इक्वेशन में अगर हम y इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक। y इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से x अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a अपॉन बी। और x डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ही तो डिस्टेंस है x। तो ये हॉरिजेंटल रेंज हमारे पास r कितना आ गया, r इक्वल टू a अपॉन बी आ गया। तो एक तो आप इस तरह से इसको टिक कर सकते हैं, ठीक। दूसरा ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड मेथड है वो क्या है, y इक्वल टू, आप यहाँ इसको 3 तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इससे कंपैरिजन करके भी कि टेन थीटा की वैल्यू निकाल लिया, फिर टेन थीटा की वैल्यू रख करके यू स्क्वायर फाइंड आउट किया। तो यहाँ से हमने क्या किया कि ये जो हमारा फॉर्मूला है y इक्वल टू
एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से हमने एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया। ठीक, तो एक्स टेन थीटा जब हमने कॉमन लिया तो देखिए यहाँ पे मैं करती हूँ y इक्वल टू एक्स टेन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टेन थीटा, और पहले से क्या था 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ पे x से इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और साइन टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो एक कॉस थीटा से ये वाला कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बचेगा u इज जी एक्स टेन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u² कॉस u² साइन थीटा कॉस थीटा जी एक्स अपॉन 2u² साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स टेन थीटा 1 माइनस आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू हमारा हो जाता है 2u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक, आर इक्वल टू u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से अब इसको हम लिख सकते हैं जी अपॉन u², और ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, और इनटू क्या हो गया x। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास आ गया x टेन थीटा और 1 माइनस x अपॉन आर। ठीक, तो यहाँ से अब हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन का हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। यहाँ से ए एक्स कॉमन ले लें, तो ए एक्स हमने कॉमन लिया तो ये क्या गया 1 माइनस बी अपॉन ए एक्स। अब यहाँ से हम दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करें तो आर इक्वल टू क्या आ गया, आर इक्वल टू ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी, तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और बाकी जो मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बताया इससे भी कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 3। A particle is projected with velocity u at an angle alpha with the horizontal. The maximum height it will attain b. ये ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था, किस ईयर में पूछा गया था, 2000 टीजीटी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। टीजीटी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, टीजीटी 2016 में पूछा गया है, और फिर यही सेम क्वेश्चन पीजीटी 2004 में पूछा गया है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u² साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, u² साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, हमारा ये ऑप्शन हो गया। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट को भी हमने बताया है, t इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी, r इक्वल टू u² साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, एंड रेंज इक्वल टू u² साइन 2 अल्फा अपॉन जी। तो आपको ध्यान रखना है कि टाइम में क्या आता है 2u साइन अल्फा अपॉन जी आता है, हाइट में क्या आता है u² साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g आता है, और रेंज में क्या आता है u² साइन 2 अल्फा अपॉन जी। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे से इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करके याद करना है सारा फॉर्मूला, क्योंकि आप देख रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है द हॉरिजेंटल रेंज, ये पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इफ द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू गेन मैक्सिमम हाइट देन इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम हाइट रेंज है आर इक्वल टू क्या है, एच है, आर इक्वल टू क्या है, एच है। मैक्सिमम हाइट इज इक्वल, रेंज ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू हाइट ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच। आर का फॉर्मूला क्या होता है, u² साइन 2 अल्फा अपॉन जी इक्वल टू, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है u² साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g।
इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अब हम साइन 2 अल्फ़ा को क्या लिखेंगे, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये वाला जो 2 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे देखिए साइन अल्फ़ा से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू 4, इट मीन्स अल्फ़ा इक्वल टू टेन इनवर्स 4। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट याद भी रखना है कि जब मैक्सिमम हाइट और रेंज आपस में इक्वल होते हैं उस समय जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो क्या होता है, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 4 होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। तो इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व, हालांकि सॉल्व करने में भी 2 लाइन का क्वेश्चन है, देखिए 2 लाइन में मैंने सॉल्व किया है, लेकिन क्योंकि यहाँ से देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि कॉस इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं, देखने से आइडिया लग जाएगा कि 10 इनवर्स 4 आ रहा है। लेकिन अगर याद रहे तो वो दो लाइन भी लिखना आप बचोगे, जो दूसरे क्वेश्चन में आपके लिए टाइम का यूज होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पे है, इफ द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ अ पार्टिकल इज 4 टाइम इट्स गेन मैक्सिमम हाइट देन इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। यहाँ पे क्या कह रहा है, हॉरिजेंटल रेंज जो है आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू है 4h। तो ये मैंने ऊपर एक हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जिसमें मैंने ये बोला था कि इस कॉन्सेप्ट को आप याद कर लीजिए क्योंकि ये एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है। तो r इक्वल टू 4h जब होता है, यानी जो हाइट होता है, रेंज होता है, वो 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट होता है, तो थीटा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री होता है। तो इसको अगर आप लर्न कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं लर्न है तो इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। r की वैल्यू क्या है, u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी इक्वल टू 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। अब यहाँ से क्या होगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा। अब साइन 2 अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये वाला जो एक सेकेंड कुछ गड़बड़, अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 4 2 है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक, अब ये वाला 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया, साइन अल्फ़ा से साइन भी कैंसिल हो गया। अब ये कॉस अल्फ़ा को इधर ले जाए तो साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, इट मीन्स क्या आ गया, टेन अल्फ़ा इक्वल टू 1, यानी अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो गया। तो अगर आपको याद है तो आप देखने के साथ टिक कर लोगे कि मैक्सिमम रेंज जो है वो जो हॉरिजेंटल रेंज है वो 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट है, तो उस केस में r इक्वल टू 4h है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, 45 डिग्री होगा। और r इक्वल टू अगर h है, r इक्वल टू h है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 4 हो जाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ पे ये दोनों, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, 2010 में पूछा गया है, इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u so that its horizontal range of a particle is twice the greatest height attained, the range is। ठीक, क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ वेलोसिटी u, वेलोसिटी क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का u, एंड इट्स हॉरिजेंटल रेंज ऑफ अ पार्टिकल इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट, यानी r इक्वल टू क्या है, r इक्वल टू 2h। तो यहाँ पे जब r इक्वल टू 2h है तो ये कह रहा है कि रेंज क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से इस रिलेशन से हम क्या फाइंड आउट कर लें, वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर लें कि एंगल ऑफ r इक्वल टू 2h पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, क्योंकि आंसर जो हमारा u स्क्वायर के टर्म्स में है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा
अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। अब यहाँ पे यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, हमें क्या मिलेगा, साइन 2 अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से फिर दोबारा साइन अल्फ़ा से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, टेन अल्फ़ा इक्वल टू 2। तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू 2 मिला। तो देखिए यहाँ पे 2, ये अगर एंगल हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फ़ा है, ये 2 हाइट है, ये बेस 1 है, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, √5। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर √5 एंड कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर √25। हमें रेंज फाइंड आउट करना है, तो साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन √5 इंटू 1 अपॉन √5, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 5। ठीक, अब हमें आर फाइंड आउट करना है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू हमारे पास हो, यहाँ पे करते हैं, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी। तो साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, 4/5। तो 4/5 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आर इक्वल टू 4 अपॉन यू स्क्वायर 4 अपॉन जी इंटू 5। तो ये हमारे पास आ गया आर इक्वल टू यू स्क्वायर 4 स्क्वायर अपॉन 5g। ठीक, 4 स्क्वायर अपॉन 5g। तो ये हमारा आंसर हो गया 4 स्क्वायर अपॉन 5g। होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब r इक्वल टू 2h होता है तो हॉरिजेंटल रेंज क्या होती है, r इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन 5g। ये हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7। If a particle has range on horizontal plane is equal to 3 times of its maximum height attained, if u be the velocity of projection, then its time of flight will be। ठीक, यहाँ पे क्या दिया है, r इक्वल टू क्या दिया गिवन है, r इक्वल टू 3h। ठीक, r इक्वल टू क्या दिया है, 3h दिया है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे यहाँ पे पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, टी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो r इक्वल टू 3h से जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है वो u के टर्म में गिवन है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और t इक्वल टू क्या होता है, तो t इक्वल टू फ्लाइट 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी। ठीक, 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी। तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी इक्वल टू 3 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। ठीक, अब यहाँ से हम यू स्क्वायर से यू स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, जी से जी को कैंसिल कर देते हैं, और फिर साइन 2 अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा का यू स्क्वायर से साइन कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन अल्फ़ा इक्वल टू, ये 2 भी है ना, तो यहाँ पे इंटू 2 ये इसको कर देते हैं, 4/3। ठीक, 4/3 आ गया। अब यहाँ से 10 अल्फ़ा इक्वल टू, अगर ये अल्फ़ा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया साइन अल्फ़ा इक्वल टू 4/5। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, t इक्वल टू 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी। ठीक, u की वैल्यू हम ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 4u/5। तो 2u इंटू 4/5/g। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8u/5g। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8u/5g। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है। Two particles are projected with same velocity but an angle of projection is
45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा। द रेशियो ऑफ हॉरिजेंटल रेंज इज, यानी अगर दो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो उन दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, 45 माइनस थीटा है, 45 प्लस थीटा है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। यहाँ से पार्टिकल थ्रो किया गया ये, तो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, 45 माइनस थीटा। और फिर दूसरा पार्टिकल ऐसे थ्रो किया गया तो उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, 45 प्लस थीटा। तो ये जो R1 है, ये R2 है, ये R1 है। तो हमें फाइंड आउट करना है R1 अपॉन R2 क्या आएगा। ठीक, तो R1 अपॉन R2 के लिए अब रेंज का फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। तो R इक्वल टू R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी अपॉन, और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और क्या दिया है, टू पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी, यानी दोनों के लिए वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, तो वेलोसिटी सेम है तो हम यू को यहाँ अल्फा कर देते हैं, यहाँ बीटा करते हैं, यहाँ पे हम बीटा करते हैं। ठीक, तो साइन 2 बीटा अपॉन जी, तो यहाँ पे जो कट रहा है उसको हम कैंसिल कर दें क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम लेता है। जी से जी कैंसिल हो गया, बार बार लिखने से आप बचोगे, यहीं पे कैंसिल कर दोगे। तो आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखते हैं, तो अल्फ़ा पहला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, 45 माइनस थीटा। तो साइन 2 45 माइनस थीटा अपॉन साइन 2 45 प्लस थीटा। तो साइन ये 45 अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, किसके इक्वल टू, R1 अपॉन R2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कॉस 2 थीटा हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा, यहाँ पे भी 2 थीटा, कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन 1 आ जाएगा, यानी R1 रेशियो R2 हमारे पास क्या आ गया, R1 रेशियो R2 इक्वल टू 1 रेशियो 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, डी ऑप्शन राइट हो गया। तो होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 9। 2 बॉल आर प्रोजेक्टेड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेम पॉइंट, direction inclination inclined at 60 degree and 30 degree to horizontal. If they attain same height, then their velocity of projection is। यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल को जब हम थ्रो करते हैं तो एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, 30 डिग्री है, फ्रॉम द सेम पॉइंट से 30 डिग्री से। इफ़ दे अटेंड सेम हाइट, 30 डिग्री पे किया तो जितना हाइट इन्होंने अटेंड किया है उसी तरह से अगर हम 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से अगर हम करते हैं तो 60 डिग्री पे भी ये क्या करता है, सेम हाइट अटेंड करता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, दोनों की वेलोसिटी, यहाँ पे u1 वेलोसिटी, यहाँ u2 वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगा, तो h1 इक्वल टू, और दोनों में हाइट सेम है तो h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h1 इक्वल टू h2। ठीक, तो h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, u1 स्क्वायर साइन, फर्स्ट के लिए क्या है 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर, पहले तो h इक्वल टू क्या होता है ये बता दें, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ये हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g है, तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 2g इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, तो 2g से 2g कैंसिल हो रहा है। ठीक, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, u1 अपॉन u2, तो इसको इधर ला दें, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/4 और साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 3/4। फिर 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/3,
किसके इक्वल टू UN² अपॉन U2² इक्वल टू आया। तो यहाँ से U1 अपॉन U2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3, यानी U1 रेशियो U2 इक्वल टू क्या आ गया 1 रेशियो √√3। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा डी ऑप्शन राइट है। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इफ द रेशियो ऑफ द रेंज ऑन हॉरिजेंटल प्लेन एंड the time of flight of the particle whose angle of projection is 60 degree is 5, find its velocity of projection। इसका ये कब पूछा गया है, TGT 1999 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री एंड रेशियो ऑफ रेंज हॉरिजेंटल रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी R अपॉन टी की वैल्यू क्या गिवन है 5/2। ठीक, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वेलोसिटी निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला रख करके कैलकुलेट करें R अपॉन टी का, तो U² साइन 2α अपॉन G और टी का क्या हो जाएगा T इक्वल टू 2U साइन अल्फा अपॉन G। R इक्वल टू देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया, R इक्वल टू U² साइन 2θ अपॉन G एंड T इक्वल टू 2U साइन θ अपॉन G इक्वल टू 5/2। जो कैंसिल हो रहा है उसको कट कर ले, G से G कैंसिल हो गया। ठीक, और हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है U, तो और U से देखिए ये वाला U से एक U यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2α को U इंटू साइन 2α 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा इक्वल टू 5/2। ठीक, अब देखिए साइन अल्फ़ा से ये साइन अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और U कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 5/2। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, तो अल्फ़ा की वैल्यू रख दें U कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से आ जाएगा U और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से U इक्वल टू क्या आ गया 5। तो हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो गया 5 हो गया। तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद अभी हमारे पास और क्वेश्चंस है, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि कोई ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम होता है अपलोड करने में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितने तक है 25 तक है। ठीक, 25 तक है, और इस बार वाला PYQ मैंने इसमें ऐड नहीं किया है तो उसको भी ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से आपका नेक्स्ट पार्ट एक पार्ट में और आपका पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 3 पार्ट्स वीडियो का कंप्लीट कर दिया है यूट्यूब पे। तो आप तीनों पार्ट्स को देखिए और देख के जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन से बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, बस आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। मेन फॉर्मूला याद है और सारा कॉन्सेप्ट पता है कि U क्या है, V क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, तो आप बहुत ईजिली क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।